हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 19 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का ध्येय वाक्य है, जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, नीति आयोग 20 जनवरी को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का कौन सा संस्करण जारी करेगी। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में धुबरी और फूलबाड़ी के मध्य 4 लेन के पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। पूर्वोत्तर भारत के दो सबसे अहम राज्य असम और मेघालय को जोड़ने के लिए एक नया पुल बनेगा। लांस एंड ट्रोबो को करीब 20 किलोमीटर लंबा यह पुल बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। यह पुल असम के धुबरी और मेघालय के फूलबाड़ी को आपस में जोड़ेगा। यह पुल नेशनल हाईवे 127 बी के साथ साथ बनाया जाएगा। 2026-27 में जब यह पुल बनकर तैयार होगा तो देश में किसी नदी पर बना सबसे लंबा पुल होगा। अभी यह रिकॉर्ड असम अरुणाचल प्रदेश के बीच लोहित नदी पर बने भूपेन हजारिका पुल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिलिसाई सुंदरराजन को। ये हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। इस समय ये कहाँ की राज्यपाल हैं? तो ये हैं तेलंगाना की राज्यपाल। किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर टी सुंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वह नई नियुक्ति होने तक इस पद का कार्यभार भी संभालेंगी। इस संबंध में राष्ट्रपति का आदेश उनके कार्यभार संभालने के समय लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय मल्होत्रा। ये हैं अजय मल्होत्रा। पूर्व भारतीय राजनयिक अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अजय मल्होत्रा रूसी संघ में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। अजय मल्होत्रा 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। 1979 से 1982 तक उन्होंने केनिया और सेशेल्स जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए नौरेवी में उच्चायोग में भी सेवा दी। 1985 से उन्होंने जिनेवा में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव के रूप में भी कार्य किया, जहां उन्होंने WHO और ILO जैसी संस्थाओं में भारत की आवाज़ बुलंद की। मल्होत्रा के पिता ओम प्रकाश मल्होत्रा भारत के प्रमुख रह चुके हैं, भारतीय सेना के प्रमुख रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? तो ये बनी है साइमा उबैद। ये है साइमा उबैद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है जम्मू कश्मीर रहने वाली साइमा उमैद, जो कि पावर लिफ्टिंग में करियर चुनने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। दरअसल श्रीनगर में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली साइमा उबैद कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने पावर लिफ्टिंग के रूप में अपना करियर चुना है। मीडिया से बातचीत के दौरान साइमा उबैद ने बताया है कि उन्हें बचपन से पावर लिफ्टिंग का शौक था और इसमें अपना करियर बनाना चाहती थी। उन्होंने उनका प्रशिक्षित किया और गोल्ड जीतने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KKFI की 2021 खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है पहाड़ी बिल्लर्स ने। पहाड़ी बिल्लाज ने पैंथर्स को हराकर KKFI 2021 सुपर लीग फाइनल मुकाबले में पहाड़ी बिल्लाज ने पैंथर्स को अंकों से पछाड़ते हुए सुपर लीग का खिताब जीता। टीम की जीत
के हीरो महाराष्ट्र के प्रतीक वाइकर रहे, जिन्होंने अटैक और डिफेंस में बराबर दम दिखाया और अपने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन को जारी रखते हुए चैंपियनशिप जीतने में अहम भूमिका निभाई। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस टूर्नामेंट के जरिए खिलाड़ियों के बीच 7,85,000 रुपये की इनामी राशि बांटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में सुहेल देव स्मारक की आधारशिला किसने रखी है? तो ये रखी है नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश सरकार बहराइच में राजा सुहेल देव की याद में उनका स्मारक बना रही है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। स्मारक के अलावा बहराइच और श्रावस्ती जिलों के लिए तमाम सौगातों की भी घोषणा की गई है। माना जाता है कि इन्हीं जिलों में राजा सुहेल देव का राज्य रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर भारत के पहले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया? तो ये क्या है, कोचीन पोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सागरिका इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जो कोच्चि के लिए एक और ऐतिहासिक स्थल है, जो दुनिया भर में एक प्रमुख क्रूज गंतव्य में बदल गया है। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 44 क्रूज जहाज़ों को बंदरगाह पर बुलाया गया था, जो संख्या पिछले एक दशक से निरंतर बनी हुई है, जिसके दौरान बंदरगाह और इसकी सुविधाएं क्रूज जहाज़ों के बीच लोकप्रिय हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है फाफ डू प्लेसिस ने। ये है फाफ डू प्लेसिस। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने बुधवार को इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरे दिल इस फैसले को लेकर पूरी तरह साफ है, लेकिन अभी भी वो T20 के विश्व कप जो होंगे वो खेलेंगे। हाल ही में किसने भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है अमेज़न इंडिया ने। अमेज़न इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण शुरू करेगी। शुरुआत करने के लिए यह भारत से अमेज़न फायर टीवी स्टिक का निर्माण शुरू करने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की मंगलवार को अमेज़न के ग्लोबल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया हेड फॉर इंडिया के प्रमुख अमित अग्रवाल के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद यह घोषणा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है बिरसा मुंडा के नाम पर। यहाँ पर ऐसा होगा यह स्टेडियम। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी, जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। यह स्टेडियम 1 साल में बनकर तैयार होगा। बता दें कि इसमें यह होगा कि जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा 2023 का, उसकी मेजबानी भुवनेश्वर और राउरकेला में की जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स में बताना है। जो गणतंत्र दिवस है, इसकी परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।